आज मैं आप लोगों को पढ़ाई तुम्हार द्वार के अंतर्गत कक्षा 9वीं की हिंदी विषय की पाठ 1 जीवन नहीं मरा का पाठ पढ़ाऊंगी। जीवन में निराशा और हताशा की ऐसे कई क्षण आते हैं जब हम पूरी तरह से हार कर बैठ जाते हैं। गोपाल दास नीरज जी की कविता जीवन नहीं मरा करता है निराशा के इन्हीं क्षणों से हमें मुक्त कर आशा का संचार करती है। जीवन परिचय बताएंगे। गोपाल दास नीरज जी का जन्म 4 जनवरी 1925 को इटावा उत्तर प्रदेश के पुरावली ग्राम में हुआ था। ये गीतकार एवं कवि थे। गीत एवं गजल लिखने में इनको महारत हासिल थी। इन्होंने सिनेमा के लिए अनेक लोकप्रिय गीत लिखे हैं। इनकी भाषा शैली सरल एवं सहज है। इनकी कविता में मृदुल भावों की अभिव्यक्ति हुई है। श्रृंगार रस वीर रस की प्रधानता भी होती है। इनकी शैली विषयानुकूल एवं भावानुकूल है। हिंदी कविता को आम लोगों तक पहुंचाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गोपाल दास नीरज जी की साहित्य में स्थान बहुत अच्छा है। गीतकार के रूप में वे हमेशा अमर रहेंगे। वे सच्चे साहित्य के उपासक थे। इनको पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से विभूषित किया गया है। इनकी रचनाएं गीत कारवां गुजर गया, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, ए भाई जरा देख कर चलो, 2 गीत नदी किनारे बादर बरस गयो, आशावरी विभावरी प्राण गीत नीरज की पाती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब कविता की ओर बढ़ते हैं। पहले हम कविता का वाचन करेंगे। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। इसके कुछ कठिन शब्द हैं जिनका अर्थ हम पहले बताते हैं। पहले छिप छिप का अर्थ है छुप छुप कर। अश्रु का मतलब है आंसू। व्यर्थ माने बेकार या बिना मतलब की। अब हम इस कविता का संदर्भ बताएंगे। यह पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक की जीवन नहीं मरा करता नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि श्री गोपाल दास नीरज जी हैं। इसके पश्चात हम प्रसंग में जाते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने उदास एवं दुखी व्यक्तियों को निराश न होने की प्रेरणा दी है इस कविता में। अब हम व्याख्या में आते हैं। कवि नीरज जी कहते हैं कि वे मनुष्य के जीवन में निराश होकर छुप छुप आंसू बहा रहे हैं और अपने अमूल्य अश्रु रूपी मोती को बेकार या बिना मतलब के लुटा रहे हैं। ऐसा वे अज्ञानवश कर रहे हैं, क्योंकि यदि हमारे कुछ सपने साकार नहीं होते तो क्या हुआ। बहुत से सपने होते हैं जो साकार नहीं होते, तो हमें आशा की उम्मीद तो नहीं छोड़नी चाहिए और हमेशा निरंतर
परिश्रम करते रहना चाहिए। एक दिन सफलता जरूर मिलेगी और हमारा सपना साकार होगा। इसमें भाषा सरल एवं सहज है और अनुप्रास अलंकार का समावेश किया गया है। निराश व्यक्तियों को जीवन जीने की प्रेरणा भी दी गई है। पुनः एक बार हम इस व्याख्या को बताते हैं आप लोगों को। नीरज कवि कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में निराश होकर छुप छुप के आंसू नहीं बहाना चाहिए। अपने अमूल्य अश्रु रूपी मोती को बेकार नहीं लुटाना चाहिए। वे ऐसा अज्ञानवश कर रहे हैं। यदि हमारे कुछ सपने साकार नहीं होते हैं तो क्या हुआ? हमें आशा की उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए और निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए। एक दिन हमें जरूर सफलता मिलेगी और जो हमारे सपने हैं वे साकार जरूर होंगे। समझ आया ना बच्चों? आगे कविता है। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। गिली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। गिली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता। इसमें कठिन शब्दार्थ हैं। नयन मने आँख, सेज मने बिस्तर, गीली उम्र मने कच्ची उम्र होती है और नयन का पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है कि समान अर्थ वाले शब्द। नयन, आँख, चक्षु, लोचन आदि इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अब हम इसमें संदर्भ तो पहले वाला ही है, प्रसंग भी वही है। इंसान को पुनः जागृत होकर खड़े होने की प्रेरणा कवि ने दी है। अब हम आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। अब इस कविता में व्याख्या है। कवि कहते हैं कि सपना क्या है? सपना आँखों रूपी बिस्तर पर सोया हुआ आँख का पानी है। क्या कवि कहते हैं कि सपना क्या है? सपना आँखों रूपी बिस्तर पर सोया हुआ आँख का पानी है और सपनों का टूटना यानी कच्ची नींद से जाग जाना। सपनों का टूटना माने क्या है? कच्ची नींद से जाग जाना। वह सपने की जवानी है। कच्ची उम्र में सपनों के टूट जाने से जीवन में कोई अंतर या फर्क नहीं आता है। जैसे वर्षा काल में सावन के महीने में पानी खूब बरसता है। यदि इस सावन में कुछ पानी बहकर चला भी जाए तो पानी की कोई कमी नहीं होती है। कुछ सपने के टूटने से जीवन रूपी सावन की हरियाली कभी समाप्त नहीं होती। जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं। दुख में निराश नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसमें भी भाषा प्रवाह है, नयन सेज रूपक अलंकार है। तो एक बार हम इसका अर्थ पुनः बताते हैं आप लोगों को। कवि कहते हैं कि सपना क्या है? सपना आँखों रूपी बिस्तर पर सोया हुआ आँख का पानी है और सपनों का टूटना माने कच्ची नींद से जाग जाना।
वह सपने की जवानी है। कच्ची उम्र में सपनों के टूट जाने से जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे वर्षा काल में सावन में खूब पानी बरसता है, चारों ओर हरियाली छा जाती है। यदि इस सावन में कुछ पानी बहकर चला भी जाए तो पानी की कोई कमी नहीं होती। इसी प्रकार कुछ सपने के टूट जाने से जीवन रूपी सावन की हरियाली नहीं समाप्त हो जाती। जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, दुख में हताश नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसमें भाषा प्रवाहमयी है। नयन को रूपक अलंकार, नयन से रूपक अलंकार में लिया गया है। आगे हम तीसरा कविता देखते हैं। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों। चंद्र खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता। फिर देखिए, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों। चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता। इसमें कठिन शब्दों का अर्थ है। जिल्द मने कवर, पुस्तक में सुरक्षा पृष्ठ अपन चढ़ाते हैं, और पोथी मने किताब, चंद मने कुछ। अब हम प्रसंग इसमें देखेंगे। संसार के परिवर्तन नियम का मनोहारी चित्रण इसमें किया गया है। कवि कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कुछ यहाँ नहीं खोता, क्योंकि जब वह इस संसार में आया था तब वह खाली हाथ ही आया था, और खाली हाथ ही उसे इस संसार से लौट जाना है। तो उसी को कहा गया है, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर। जिस प्रकार ग्रंथों एवं पुस्तकों में जिल्द खराब हो जाने पर उस जिल्द को बदला जाता है, पर ग्रंथ या पुस्तक वही रहती है। उसी प्रकार रात्रि में चांदनी चमकती है। चांदनी रात के समाप्त हो जाने के पश्चात नई सुबह श्वेत रंग की धोती पहने अपने वस्त्र बदलकर और चाल बदलकर आती है। यह बदलाव प्राकृतिक रूप से ही होता है। चांदनी रात में बच्चे चंद्रमा को खिलौना समझकर उसे प्राप्त करने के लिए मचल जाते हैं, लेकिन उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अर्थात प्रातः काल में चंद्रमा आकाश में छिप जाता है, तो इससे बच्चों का बचपन कभी समाप्त नहीं होता। उसी प्रकार कुछ सपनों के टूट जाने से जीवन समाप्त नहीं हो जाता। अब एक बार और देखेंगे हम इसी कविता का अर्थ। कवि कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति यहाँ कुछ भी नहीं खोता, क्योंकि जब वह इस संसार में आया था तब वह खाली हाथ ही आया था, और उसे खाली हाथ ही जाना है। जिस प्रकार ग्रंथों व पुस्तकों में जल्द खराब हो जाने से उसे बदला जाता है, ग्रंथ व पुस्तक तो वही रहती है। उसी प्रकार रात्रि में चांदनी चमकती है। चांदनी रात के समाप्त हो जाने के पश्चात नई सुबह श्वेत रंग की धोती पहने अपने वस्त्र बदलकर चाल बदलकर
आती है। यह बदलाव प्राकृतिक रूप से घटित होता है। चांदनी रात में बच्चे चंद्रमा को खिलौना समझकर उसे प्राप्त करने के लिए मचल जाते हैं, लेकिन उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अर्थात प्रातः काल में चंद्रमा आकाश में छिप जाता है तो इससे बच्चों का बचपन समाप्त नहीं होता। उन्हें और छोटी छोटी खिलौने भी दिया जाता है और वह खिलौने खो जाते हैं तो उससे भी उनका बचपन खोता नहीं है। उसी प्रकार कुछ सपनों के टूट जाने से जीवन समाप्त नहीं होता है। तो बच्चों, आप लोग को समझ आया ना? अब अगली कड़ी में हम 2 पंक्तियों का